बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑटो ब्लास्ट की जांच एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए टीम फादर मुलर अस्पताल इस वक्त पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम घायल यात्री और ऑटो चालक से मुलाकात कर रही है। ब्लास्ट में घायलों से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। एनआईए टीम में 5 अधिकारी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी, एनआईए की जांच से ब्लास्ट का पर्दाफाश किया जाएगा। बेंगलुरु में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। आतंकी हमले के तार आखिर कहां तक जुड़े हैं, एनआईए इसकी तफ्तीश लगातार कर रही है। आतंकी ब्लास्ट के आखिर कहां तक तार जुड़े हैं, क्या आशंकाएं जाहिर की जा रही है, इसको लेकर के लगातार एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त की ये तस्वीर, और अब लगातार एनआईए की टीम ये जांच पड़ताल करते हुए आपको नजर आ रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ये बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद से एनआईए की नजर इस पूरे वारदात पर। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कोयंबटूर से जुड़े हैं धमाके के तार। ऑटो सवार के पास फर्जी आईडी बरामद किया गया है। ऑटो सवार का सिम भी कोयंबटूर से खरीदा गया। अब ऐसे में आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि ये कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। कोयंबटूर से जुड़े हैं इस धमाके के तार, क्योंकि ऑटो सवार के पास से फर्जी आईडी बरामद किया गया है। ऑटो सवार का सिम भी कोयंबटूर का बताया जा रहा है। और बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में भारत 24 के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां सामने आई है। ऑटो में बैठा व्यक्ति कुकर के साथ बेंगलुरु के कई इलाकों में घूमा। मंदिरों की रेकी करने का भी आरोप लगा है। ऑटो में बैठने वाले ने रेलवे स्टेशन से ऑटो किराए पर लिया और इसके बाद वो रेकी करने लगा। ऑटो में बैठने वाले ने 2 शर्टें पहनी हुई थी। पुलिस अब बेंगलुरु के कई इलाकों में सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। भारत 24 का ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। ऑटो में बैठा व्यक्ति कुकर के साथ बेंगलुरु के कई इलाकों में घूमा, रेकी किया और उसके बाद ये धमाका हुआ है। ताजा जानकारी लिए प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं इस समय की एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, जो इस समय हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि मुझे जो कुछ सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि ये रेलवे स्टेशन से इसने ऑटो किराए पे लिया और ऑटो किराए पे लेने के बाद ये कई जगह पर पहले घूमा, कुछ मंदिर में भी गया, मंदिर के बाहर खड़ा रहा, उसके बाद फिर लगातार ये ऑटो में घूमता रहा। इसने 2 शर्ट पहनी हुई थी। ये एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस समय निकल के आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि एनआईए की जो जांच टीम है वो भी इस समय अस्पताल से बातचीत करके बाहर निकल चुकी है। उसकी जानकारी भी मैं थोड़ी देर में दे पाऊंगा। जो घायल लोग जो है ऑटो रिक्शा चालक और जो पैसेंजर, ये दोनों जो है फादर मुलर अस्पताल में एडमिट है, वहां पर आईसीयू में एडमिट है, वहां पर इनका इलाज चल रहा है, जहां पर एनआईए की टीम गई थी। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो कम तीव्रता वाला ये धमाका था, ये बात खुद डीजीपी ने भी इशारों में मानी है। हालांकि उन्होंने और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर आलोक कुमार हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि कम तीव्रता वाला धमाका, ऐसा इस समय जांच में पुलिस टीम का संदेह है। लेकिन एफएसएल टीम की जांच की रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी तो ये बात साफ हो जाएगा कि ये किस तरीके का मामला था। और मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले दिल्ली और हैदराबाद में प्रेशर कुकर बम की तकनीक का जो चीजें मिली थी, उससे ये जुड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पुष्टि नहीं हुई है, जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को बेंगलुरु पुलिस को कल से ही संदेह था, जब बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह है, जो सबसे अहम सवाल है कि क्या मैंगलोर फिर टारगेट पे था, क्या फिर ये धमाका कोई ऐसी साजिश जो कम तीव्रता वाले धमाके के साथ कहीं ना कहीं क्या कोई डर पैदा करने की कोशिश, क्योंकि जहां जहां ये व्यक्ति गया था वो सब इलाके भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, जहां पर पहले भी हमारे देश में कहीं अलग अलग जगहों पर ऐसे जो कम तीव्रता वाले धमाकों की जानकारी हमें मिलती रही है। हालांकि कुछ सालों से ये बहुत बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन पुलिस का पूरा जो जांच का एंगल है, एनआईए की टीम भी संयुक्त रूप से ये जांच हो रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री सुबह बताया था, गृह मंत्री ने भी, अब ये संयुक्त रूप से जांच चल रही है, दोनों ही टीमें जांच कर रही है। शिखा जी प्रमोद, बिल्कुल प्रमोद, जिस तरीके से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोयंबटूर से जो शख्स उस ऑटो में बैठा था, कई तरह की जानकारियां आप खुद पहुंचा रहे हैं हम तक कि उसने 2 शर्ट्स पहन रखी थी। यानी हो सकता है, संभावित है कि ये बड़ा हादसा इससे हो सकता था, कोई बड़ी साजिश हो सकती थी।
शिखा बिल्कुल क्योंकि क्या है, मैंगलोर एक ऐसा बेल्ट है, केरल बॉर्डर पर है, कर्नाटका केरल बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर अक्सर सबसे ज्यादा पीएफआई की अरेस्ट भी, अगर आपको याद होगा जब पीएफआई पे जब बैन लगा था तो काफी कुछ अरेस्ट, काफी कुछ नेटवर्क यही मिला था। ये वो वाला बेल्ट है जहाँ पर अक्सर आतंकवादी तार जोड़ते हैं। लगातार एनआईए की जांच यहाँ पर चल रही है, चाहे वो प्रवीण नेट्टारू का जो मर्डर हुआ था, इसके अलावा 3-4 जो मर्डर हुए थे सब इसी इलाके में हुए थे, मैंगलोर के बेल्ट में। एक और बात मैं आपको बता दूं जो अभी अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मैंगलोर के अलग अलग बेल्ट में, उसमें से कुछ जो है पुलिस ने रिकवर कर ली है। अब इनकी जांच होगी, रेलवे स्टेशन से लेके ये जहां जहां ऑटो घूमा है, जहां जहां ये व्यक्ति गया है, उसकी पूरी जांच जो है, पूरा लिंक उसको पूरा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। पूरा एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मुझे लगता है कि कुछ नतीजे सामने होंगे। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एक और जानकारी मैं बता दूं, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर आलोक कुमार इस समय मैंगलोर पहुंचने वाले हैं, बैंगलोर से निकल चुके हैं, वो मैंगलोर पहुंचने वाले हैं। वो इस मामलों के काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, इस तरीके की जानकारी के लिए, इस तरीके के जांच में वो उन्होंने पहले भी वो करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पे थोड़ी देर और हमको इंतजार करना होगा कि आलोक कुमार अगर कुछ जानकारी देते हैं तो ठीक है प्रमोद, पूरे मामले में हम और ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर आप बनाकर रखे। और कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑटो में ब्लास्ट मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का बड़ा बयान सामने आया। बम ब्लास्ट के मामले में गहन जांच की जा रही है। अरागा ने कहा है केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में इस वक्त शामिल है, ये भी बात गृह मंत्री अरागा की तरफ से कही गई है। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑटो में ब्लास्ट मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट के मामले में गहन जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और खबर का हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा भारत 24 पर।